तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानशु सिंह पटवाल। आज हम क्लास 12th का जो हमने पोर्शन स्टार्ट किया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके एक अगले टॉपिक पे आ चुके हैं, राइट। तो इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी देख लिया आपके एडमिशन में जो भी देखने वाले थे। जैसे न्यू रेशियो हो गया आपका, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट देख लिया किस तरीके से होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आई बिलीव आपने देख लिया होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है, किस तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट कैसे अपडेट होती है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट। एक टॉपिक इसमें अभी आपका एक ये आता है कि कई बार आपको जो कैपिटल होती है, राइट, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है उसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। सो देर इज अ टॉपिक कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर स्पेसिफिकली, सो वी नीड टू डिस्कस दैट टॉपिक, राइट। तो हम वो डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियो रहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन में और किस तरीके से आपको उसे अप्रोच करना होता है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दैट, आई विल शेयर माई बोर्ड विद यू, देन वी विल हैड अ डिस्कशन अबाउट इट, ओके। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिकली जो मेजर टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल सबको समझ आती है यहाँ पे बात की, कैपिटल क्या, कैपिटल व्हेन आई एम सेइंग कैपिटल, तो कैपिटल का मतलब क्या है, ये सबको बात समझ आ रही है यहाँ पे कि भैया एडजस्टमेंट कर रहे हो आप किसकी, कैपिटल की। कैपिटल का मतलब सिंपल है कि जो आपके ए हो गया, बी हो गया, वट एवर द पार्टनर में भी जो भी वो पैसा लगाते हैं, वट जो भी उनकी कैपिटल है, उसको इसी कोई एडमिट हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है कैपिटल आपकी किस तरीके से एडजस्ट होती है, क्या क्या सिनेरियो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में आते हैं पहले, इसके थोड़ा सा आपका कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं पहले, ठीक है। मान लो आप दो पार्टनर हो, ठीक है, ए बी और अ पार्टनर सी एडमिट हो रहा है, ठीक है। और एडजस्टमेंट के केस में क्या क्या केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सी एडमिट हो रहा है, पहला केस ये मिल सकता है, कहता है जी सी जो एडमिट हो रहा है, ठीक है, और सी की जो भी कैपिटल है, वट एवर कैपिटल ही इज ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस, इसकी कैपिटल को आप बेस मान लो, इसकी कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकाल लो, और उस टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दो, राइट। उतनी कैपिटल ए और बी की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इंस्टेंस लेते हैं इसका। मान लो आपका ए और बी की कैपिटल थी पहले 50-50 हजार ईच, लेट से, राइट। मान लो सी आया, ठीक है। सी जो आपकी कैपिटल लेके आया, मान लो ये लेके आया 60 हजार की, ठीक है। और इसका जो शेयर है मान लो 1/5 के लिए ये आ रहा है, ठीक है जी। 1/5 के लिए आ रहा है और 60 हजार के लेके आ रहा है। कहता है जी सी की बेस मान के, सी की जो भी कैपिटल है, वट एवर कैपिटल ही इज ब्रिंगिंग इनटू द बिजनेस, इसको बेस मान के टोटल कैपिटल निकालो, ठीक है। इसको बेस मान के क्या निकालो, टोटल कैपिटल। अगर सी 60 हजार रुपए 1/5 शेयर के लिए दे रहा है, तो टोटल कैपिटल इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 3 लाख की, यही होनी चाहिए। ये 3 लाख का अगर मैं 1/5 निकालूंगा तब जाके 60 हजार आएगा। तो इसके हिसाब से 3 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। एक्चुअल में भी ये कहते हैं इतनी ही कैपिटल होनी चाहिए इन, और ये जो कैपिटल है पर्टिकुलरली मान लो इनका आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। आफ्टर दैट न्यू रेशियो मान लो इनका कुछ हो गया 3-2 और करीबन 3-1-1 मान लो, ठीक है। या वी कैन से 2-2-1 इस तरीके का मान लो रेशो, ठीक है। 2-2-1 का रेशो मान लो, न्यू रेशो आ गया आपका, ठीक है। अब मेरी जो टोटल कैपिटल जो मैंने इसके बेस मतलब सी को बेस लेके निकाली है वो कितनी थी, 3 लाख की। इस 3 लाख को जब मैं न्यू रेशो में बांट रहा हूं, न्यू रेशो में जब मैं बांटूंगा, तो ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 3 लाख से अगर आप इसका शेयर निकालोगे 2/समथिंग 5 आ रहा होगा, कितना आ गया, 60। तो कितना आ गया, 1/20। बी की कितनी होनी चाहिए, 1/20। सी की कितनी होनी चाहिए, 1/5, 60 हजार। तो सी की जितनी होनी चाहिए वो तो वो लेके ही आ रहा है, लेकिन ए और बी दोनों की कितनी देर की है, 50-50 हजार देर की है, ठीक है। तो एक्चुअल होनी इतनी चाहिए थी 50 हजार, अभी है तो 70 हजार ये घर से लेके आएगा। ऐसे ही इसके इसमें क्या हो गया, 50 है इसकी ऑलरेडी, 70 ये घर से लेके आएगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, इसका केस नंबर 1 बता रहा हूं यहाँ आपको मैं। केस नंबर 1 ये कहता है भैया कि आपका जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है, उसकी कैपिटल आपको पता है कितनी कैपिटल के लिए आ रहा है, आपको शेयर पता है कितने शेयर के लिए आ रहा है, बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल दो सबसे पहले, ठीक है। आपको ये पता चल जाएगा भैया सी आ रहा है किस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है, ठीक है। जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से निकालो टोटल कैपिटल है कितनी, ठीक है। जो भी टोटल कैपिटल आ रही है उसको बांट दो न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो मतलब जो भी इन पार्टनर का आने उसके आने के बाद जो भी न्यू रेशियो है उसमें बांट दो, इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अगर मान लो कैपिटल नहीं है इतनी, उससे कम है, ज्यादा है, वट एवर में भी केस, अब क्या केस हो सकते हैं, देखो इसमें 3 केस हो सकते हैं, देयर माइट बी 3 केसेस। पहला केस ये हो सकता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल कम है, राइट, तो वो घर से लेके आएगा। किसी पार्टनर की ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेगा। या फिर तीसरा केस बराबर है, ठीक है।
जितनी होनी चाहिए उतना ही, यही तीन केस हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर की, देखो बराबर में तो कोई इशू नहीं है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम है ऑलरेडी और या ज्यादा है, इन दोनों केसेस में ट्रीटमेंट होता है। अगर कम है तो घर से वो कैश लेके आएगा, अगर ज्यादा है तो यहां से कैश लेके जाएगा। अब इसकी एंट्री देखो, अगर मान लो किसी पार्टनर की कम है और वो क्या मतलब, मान लो जैसे हमने आगे आगे देखा था 50,000 थी एक की, राइट, और इसको करनी कितनी थी, एक बीस करनी थी, मतलब ये 70,000 रुपए घर से लेके आएगा। अब जब ये 70,000 रुपए घर से डालेगा फॉर्म में, तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश डेबिट टू एस की कैपिटल। कितने से बढ़ाएंगे, 70,000 से। क्यों बढ़ा रहे हैं हम 70,000 से इसकी कैपिटल, क्योंकि ऑलरेडी 50 है, अगर 70 से बढ़ा दूंगा तो कितनी हो जाएगी, जितनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उल्टा केस ले लो, उस एग्जांपल को भूल जाओ, उल्टा केस ले लो। मान लो बी पार्टनर है, ठीक है जी। अब इसकी कैपिटल ऑलरेडी 1,30,000 है और होनी चाहिए थी 1,20,000, मतलब ज्यादा है, 10,000 की क्या है, ज्यादा है। तो ये कैश यहां से विड्रॉ कर लेगा, तो मैं बी की कैपिटल कम कर दूंगा, कितने से, 10,000 से, और इसको रवाना कर दूंगा किस, क्या देके, कैश देके। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। यहां तक तो हमें सर बात समझ में आ गई, क्या आप कह रहे हो। आपने अभी तक ये बात बताई है कि भैया अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, उसकी कैपिटल पता है, उसको बेस लेके, उसका जो शेयर है उसको बेस लेके आप टोटल कैपिटल निकालो, उसको न्यू रेशियो में बांट दो, ठीक है। न्यू रेशियो में बांटने के बाद ये देख लो जो पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल आ रही है वो कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। कम आ रही है तो घर से लेके आएगा, ज्यादा आ रही है तो यहां से अमाउंट ले जाएगा। जितना हमारा न्यू रेशियो के हिसाब से कैपिटल है उतनी मुझे एडजस्टेड कैपिटल इसमें चाहिए। क्लियर है यहां तक बात। अब क्वेश्चन इज अराइजेस कि भैया जब ओल्ड पार्टनर की आप कैपिटल ले रहे हो, तो ये कैपिटल कौन सी कैपिटल होनी चाहिए, क्या जो बिगिनिंग में है वो कैपिटल होनी चाहिए क्या, नहीं, ये कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल होनी चाहिए। एडजस्टेड का मतलब क्या, मतलब अगर मान लो यहां पे कोई जनरल रिजर्व था, ठीक है, कोई गुडविल थी, या कोई रिवैल्यू हो रही है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस है, दैट शुड बी एडजस्टेड। मतलब ये जो कैपिटल होनी चाहिए ना, जब आप कंपैरिजन करोगे कैपिटल का, कंपैरिजन पर्पस के लिए ये कैपिटल एडजस्टेड होनी चाहिए। मतलब इसमें जनरल रिजर्व ऐड होना चाहिए आपका, राइट, गुडविल है वो हटनी चाहिए, आपका मान लो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे तो वो ऐड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एडजस्ट होने के बाद जो नेट आ रहा है ना, उसको कंपेयर करूंगा न्यू वाले से, ठीक है। जो भी न्यू रेशियो के बाद कैपिटल आ रही है वो जो एडजस्टेड होगी उसको कंपेयर होगा, कोर मत कर देना। जो बिगनिंग में कैपिटल दिया उसको मत कर देना। हाँ अगर ये ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो इसी को कंपेयर करोगे, लेकिन अगर है तो इसको पहले एडजस्ट करोगे, जो एडजस्टेड आएगी उससे कंपेयर कर लोगे। पहला केस आपका खत्म, ठीक है। इसी में इसी का एक्सटेंशन एक बताता हूं। देखो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको ये कह देगा भैया कैश वैश नहीं मंगवाना, हमने हमने ना कैश नहीं मंगवाना, कम है ज्यादा है उसके लिए कैश नहीं मंगवाना, उसके लिए सिंपल पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे यहां पे हमने एंट्री करी थी, जब ये मैं यहां पे मैंने आपको बताई थी एंट्री 10,000 से कम हो रही है, तो मैंने क्या करा था कि भैया 20 की कैपिटल मैंने क्या करी थी, 20 की कैपिटल कम कर दी थी, टू कैश कर दिया था ना। तो यहां पे मैं टू 20 करंट अकाउंट कर दूंगा उसकी जगह, करंट अकाउंट। यहां पे जैसे मैंने कैश टू ए काउंट करी थी, तो यहाँ पे कैश की जगह करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली अगर आपको बोल रहा है कि भैया कैश से लेना देना नहीं है, मुझे जो करना है इसका करंट अकाउंट खोल दे अलग से, ठीक है, ना मेरे को कैश लेना है ना मेरे को देना है, करंट अकाउंट खोल दे, जो भी बैलेंस आ रहा है उसमें डाल दे। समझ गए बात, यहां तक बात समझ आ रही है। पहला केस हमने देख लिया, ठीक है। पहला केस सिंपल है, नया पार्टनर आ रहा है, उसके पार्टनर की कैपिटल को बेस लो, बेस लाके टोटल निकाल दो, न्यू रेशियो में जब आप बांटोगे तो इतनी कैपिटल होनी चाहिए। कंपेयर करोगे ओल्ड वाली से, ओल्ड वाली जो आप कंपेयर कर रहे हो दैट शुड बी एडजस्टेड विद जनरल रिजर्व जो भी आ रहा है, गुडविल जो भी आ रही है, या मान लो कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, उससे एडजस्ट होने के बाद उसको कंपेयर करना है। जो भी आ रहा है पार्टनर घर से लेके आ जाएगा या ले जाएगा, ठीक है। दो ही केस हो सकते हैं, बराबर है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। एक तो ये केस हो गया, समझ गए। दूसरा केस क्या कहता है, सेकंड केस आपको देखने को मिलेगा कि भैया आपको क्या कह रखा होगा कि टोटल कैपिटल जो फॉर्म की है, टोटल कैपिटल जो भी फॉर्म की है वो दे रखी है ऑलरेडी, राइट। अब यहां पे टोटल कैपिटल निकालनी नहीं है, दे रखी है। अब इस टोटल कैपिटल को आपको नए रेशियो में बांटना है, ठीक है। इस टोटल कैपिटल को किस में बांटना है, नए रेशियो में बांटना है। अब उसके हिसाब से जो भी होगी वो आपको मेंटेन करनी है। अगर कम है किसी की तो वो लेके आएगा, अगर मान लो ज्यादा है तो वो लेके जाएगा। तो ये सेकंड केस इस तरीके से होगा। आपको टोटल कैपिटल अभी क्या कर रहे थे आप, अभी आप न्यू वाले का बेस लेके निकाल रहे थे, लेकिन इसमें आपको बेस लेके निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टोटल कैपिटल दी है, बस आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है न्यू रेशियो, ठीक है। जो भी न्यू रेशियो है फॉर्म का उसमें न्यू रेशियो अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो उसको निकाल के
निकाल दो एंड देन कंपेयर कर लो जो भी एडजस्टेड आपके कैपिटल आ रही है। जो लेके आ रहा है वो अकॉर्डिंगली ले आएगा, जो लेके जा रहा है वो ले जाएगा, खत्म बात। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। अब एक तीसरा केस आता है। थर्ड केस क्या बोलता है भैया? थर्ड केस ये कहता है कि थर्ड केस में, अभी तक हमने ये देख लिया कि टोटल कैपिटल दिया, थर्ड केस में क्या बोलेगा? कहता है जी जो भी ओल्ड पार्टनर है ना आपके, जितने भी ओल्ड पार्टनर है, उनकी कैपिटल के हिसाब से, उनकी कैपिटल के हिसाब से आपको क्रिएट करनी है, या आपको ढूंढनी है जो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, राइट? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, अब इसमें मैंने न्यू पार्टनर की कैपिटल दी ही नहीं है कि कितने लेके आ रहा है। जो भी ओल्ड पार्टनर की है उसको बेस लेना है, उसको बेस लेके ये पता करना है कि टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आपकी टोटल कैपिटल निकल जाएगी, इसमें से न्यू पार्टनर का शेयर देख लेना है कि इतनी कैपिटल वो लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है और ये आपकी लाख रुपए आ रही है, तो न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा? 20,000। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना होगा। तो थर्ड केस सिंपल है, आपको जो टोटल कैपिटल निकालनी है वो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड जो भी कैपिटल आ रही है, आपका गुडविल, रिवैल्यूएशन, एवरीथिंग, उसको, जो भी एडजस्टेड आ रही है उसको बेस लेके निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। तो तीन केस मैंने देखे। पहला केस, इनकमिंग पार्टनर को बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल रहे हो, न्यू रेशियो में बांट रहे हो, जो भी एडजस्टेड है कम ज्यादा वो लेके आ रहा है। दूसरा केस हमने बताया, टोटल कैपिटल दे रखी है, न्यू रेशियो निकाल, उसमें बांट दे, जो कम ज्यादा है अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर ले। तीसरा केस ये आएगा आपके पास, ओल्ड पार्टनर की ही कैपिटल थे, आपको टोटल कैपिटल निकालनी है, उस टोटल कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो में बांटने के बाद आप ये देखोगे कितना कम और कितना ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या ये? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ में आ रहा है आपको क्या बात हो रही है यहाँ पे? ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ आ गया तो यू आर गुड टू गो, राइट? आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तीन केस ही थे, इस तीन के अलावा चौथा केस नहीं मिलेगा देखने को। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या। तीन केसेस से, तीन केसेस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ कि क्या क्या केस हो सकते हैं। उन्हीं केसेस में हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला केस क्या है? न्यू पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करनी है। दूसरा केस क्या है? आपको ऑलरेडी दे रखी है कैपिटल, ठीक है, टोटल फर्म की, उसको हिसाब से आपको न्यू रेशियो में बांटना है। तीसरा केस क्या है? इस केस में या तो आप कैश से एडजस्ट करोगे या फिर आप करंट जो अकाउंट है उससे, जो क्वेश्चन कहेगा अकॉर्डिंगली, कुछ नहीं कह रहा तो कैश से, अगर कह रहा है स्पेसिफिकली करंट तो करंट अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे हमने दूसरा केस देखा, टोटल कैपिटल आपकी दे रखी है, टोटल कैपिटल दे रखी है तो आपको न्यू रेशियो के हिसाब से जितनी भी कैपिटल बन रही है वो निकाल देनी है, और कम ज्यादा जो भी है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है, लास्ट केस ये आएगा कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को ही बेस लेना है। अब इस बेस को लेने के बाद आपको टोटल कैपिटल निकालनी है, फिर ये देख लेना न्यू पार्टनर कितना रह के आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के थ्रू एक क्लैरिटी मिलेगी कि क्या हो रहा है, किस तरीके से चीजें चलनी है, आगे प्रोसीड होनी है। ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे समझ समझ के। तो पी और क्यू पार्टनर है, ठीक है, शेयर करता है प्रॉफिट तीन दो में, तीन एक में सॉरी, एडमिट करते हैं आर को इनटू अ फॉर्म 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, एंड आर लेके आता है 30,000 की कैपिटल। ठीक है जी, एडजस्ट करनी है कैपिटल का बैलेंस ऑफ पी क्यू आफ्टर जो भी एडजस्टेड कैपिटल है इनकी, आफ्टर रिवैल्यूएशन, गुडविल एंड ऑल, इतनी देर की है। तो भैया पी क्यू की कैपिटल मुझे पता लग गई कि एडजस्टेड कैपिटल इसकी 85,000 है और इसकी 20,000 है। ठीक है, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अभी जो करंट कैपिटल है वो दे दी। ठीक है, आर जो आ रहा है वो 30,000 के रेशियो के लिए आ रहा है, 30,000 उसका है, मतलब आर जो आएगा वो 30,000 लेके आ रहा है, और इसका जो रेशियो है वो 1/4 है। ठीक है, आगे बढ़ो। कहता है पार्टनर एग्री हो गए हैं किस बात पे? दैट द कैपिटल मस्ट मैच विद द नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू एक्चुअल कैश इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल। भाई जो बात बताई है, कैलकुलेट करना है न्यू कैपिटल पी क्यू का, जो नया कैपिटल होगा, डिटरमाइन करो कौन कितना कैश लेके आएगा और कौन कितना लेके जाएगा। सबसे पहले फर्म की टोटल कैपिटल जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? इसको बेस ले लिया, ये 1/4 के लिए आ रहा है तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 1,20,000। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? ये तो मुझे समझ आ गया टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। ये कहता है इस कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो कहीं दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं दिख रहा। तो कहता है इसका पी और क्यू का जो रेशियो है वो 3:1 है, और ये आ रहा है 1/4 के लिए। अगर ये 1/4 ले लेगा, मान लो टोटल कैपिटल की जो टोटल कैपिटल है वो 1 है, अगर 1/4 इसी के पास चलेगी तो बची कितनी? 3/4। अब इस 3/4 में इन दोनों का हिस्सा इतना इतना है। ठीक है, अब इस 3/4 में इन दोनों का हिस्सा कितना है? 3:4। 3/4 में ये बची जो है, इसमें पी का रेशियो है 3:1 है ना इन दोनों का, तो पी का रेशियो कितना है? 3:4 ही है। तो अगर आप इसको करोगे 9, 16, और क्यू का रेशियो कितना है? 1:4 है, बचे हुए का 1:4, फिर कितना हो गया इसका? 3 और 16।
और जो ऑलरेडी दे रखा है इसने क्या नाम है इसका, आर का, आर का रेशियो कहता है 1:2, कितने के लिए आ रहा था ये, 4 के लिए। तो इसका बेस इक्वल करो उतना, 4। तो ये हो जाएगा 4:16। तो नेट इसका आ जाएगा पी, क्यू और आर। टोटल मार दो कितना आ रहा है, 9 3 12, 12 4 16। तो ये इनका न्यू पीएसआर आ गया। ठीक है, ये इनका 9 3 4 इनका न्यू पीएसआर आ गया। अब इधर आ जाओ, जब न्यू पीएसआर हमें मिल गया तो हमें टोटल कैपिटल दे रखी है। ठीक है, न्यू पीएसआर कितना मिल गया, 9 3 4, 9 3 12 4 16। ठीक है, 9 3 4 मिल गया। और ये हमें दिख रहा है 1,20,000 है। इसको बांट दो पी पी में, क्यू में और आर में, कितना कितना आएगा मुझे बताओ। पी में कितना आएगा, 1,20 इंटू 9 12 16 है नहीं है, इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो शेयर आ जाएगा। ऐसे ही 1,20 इंटू 3/16, ऐसे ही 1,20 इंटू 4/16। 4/16 बड़ा इजी लग रहा है, 4। और इसको करोगे तो कितना आ गया, 30। तो ये करीबन 30,000 तो इसकी बन गई भैया, 30,000 तो इसकी बन गई है। ये इसलिए इजी हो गया कि 30,000 तो ये लेके आ रहा है, कुछ करना ही नहीं इसमें। अब इधर आ जाओ, इधर जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना कितना बन रहा है पहले वो देखो। करीबन करीबन 4 से कर देते हैं इसको, 4 4 एंड 3 0। देन अगेन हम इसको 2 से कर लेते हैं, 2 15 45, 45 डिवाइडेड बाई 2, करीबन करीबन ये आएगा आपका 22,500। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर वही करोगे तो कट कुट के जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 15 एंड दिस इज समथिंग 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 15,9,135 के डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 6, 2 चला गया, 7 एंड 0.1। ठीक है, 5। तो 67.5 के ये आ गया। ठीक है जी, इनकी ऑलरेडी कितनी देर की है, इतनी होनी चाहिए न्यू रेशियो के हिसाब से। ऑलरेडी कितनी देर की है, ऑलरेडी इसकी 85 और 20 देर की है। तो जब आप 85 और 20 को कंपेयर कर रहे हो कि इसकी ऑलरेडी 85 है और इसकी कितनी है, 20, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, ऑलरेडी 85 है, चाहिए 67। तो मतलब 67.5, तो कितनी होगी ये, ढाई में 70 हो गया ये, और 15 ये 17.5 के आसपास। ठीक है, इतनी क्या करेगा ये, विड्रॉ कर लेगा और ये 2,500 की लेके आएगा। तो एंट्री क्या पास करोगे, जब ये विड्रॉ करेगा, क्या नाम है इसका, पी, तो पी की कैपिटल को कम कर दो, पी कैपिटल डेबिट टू, इसको कैश देना पड़ेगा 17,500 का जो इसका शेयर बन रहा है। और ये 2,500 वाला लेके आएगा क्यों, तो क्यू की कैपिटल बढ़ाओगे तो क्या करोगे, कैश डेबिट टू क्यूज कैपिटल, करीबन 2,500 के आसपास। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा हमने यहाँ पे अपनाया है कि जो जितनी लेके आ रहा है उसकी मतलब जो जितनी कम पड़ रही है उसको उतना जो है लेके आना पड़ेगा, जिसकी जितने ज्यादा है वो घर ले जाएगा, खत्म। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये एक इन शॉर्ट था कि भाई ऑलरेडी दी हुई है, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नई वाली को बेस लेना है। बेस लेने के बाद आपको ये निकाल देना भैया कितनी ऑलरेडी हो रही है टोटल, उसके अकॉर्डिंग आप इसे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। आगे बढ़ियो, अगले पे बढ़िया, अगला क्या कह रहा है, कहता है जी एक्स और वाई है, शेयर है इनका दो एक, जेड को एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए और प्रॉफिट। द पार्टनर एग्री कि टोटल कैपिटल जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रिकंस्ट्रक्टेड जो भी आपकी है, अब देखो मैंने बताया था ना एक के साथ आएगा, इसमें टोटल कैपिटल दे रखी हो तो इसमें वही करा है, टोटल कैपिटल दे दी 2.5 लाख है। ठीक है, न्यूली रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म की टोटल कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, और 2:1 इनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब जो एडजस्टेड कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की, वो ऑलरेडी 1:45 और 55 के आसपास दे रखी है। ठीक है, बिफोर रिस्पेक्टिवली बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले तो न्यू पीएसआर निकाल लो, फिर फाइंड आउट करो ऑल थ्री पार्टनर की कैपिटल, और रिकॉर्ड करो जो भी इनकी कैश जनरल फॉर द बैलेंसिंग द अकाउंट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्स और वाई जो है इसका रेशियो 2:1 है, यहां तक बात समझ आ गई। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, कैपिटल नहीं दे रही इसकी, कैपिटल क्या कहता है कि 1/5 शेयर के लिए हो रहा है, अगर टोटल ये है तो लॉजिकल सी बात है, अगर 2.5 लाख रुपए आप टोटल कह रहे हो तो इसकी तो मुझे समझ में आ रही है ना कि अगर 1/5 इसका मैं कर दूंगा तो करीबन करीबन 50,000 की कैपिटल इसकी हो गई है। ठीक है जी, अब एक्स और वाई की जो एडजस्टेड है वो ऑलरेडी दे रखी है, इसकी 1:45 के आसपास है, 145, और इसकी दे रखी है 55। ठीक है, ये दो है, इसकी 1:45 है और इसकी दे रखी है 55। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। अब आगे देखना ध्यान से,
कहता पहले तो न्यू रेशियो निकाल लो। अब सारी बातें भूल लो, क्वेश्चन में क्या दिया, न्यू रेशियो निकालो। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 2:1 इनका रेशियो दे रखा है, तो 2:1 इसका रेशियो है। 1/5 के लिए अगर ये आ रहा है तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी, रिमेनिंग जो कैपिटल है 1 - 1/5 कितना हो गया, 4/5 हो गया। अब 4/5 का अगर आप 2/3 निकालोगे, क्या है ये, एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई की जब हम बात करते हैं, एक्स का शेयर कितना निकल जाएगा, एक्स का शेयर है इस 4/5 में से 2/3 हिस्सा इसका है, तो 8/15। वाई का शेयर निकाल लो कितना है, 4/5 में से 1/3 कितना, 4/15। तो ये हमें समझ आ गया कि भैया इसको भी बेस इक्वल कर लो, इसका 1/5 आ रहा था ना इसका, तो बेस इक्वल करो 3/15। तो हमें बदल गया रेशियो एक्स वाई और जेड का, जो भी जी है, इसका जो रेशियो आ रहा है 8:4:3। तो ये तो हमें रेशियो समझ में आ गया कि भैया न्यू रेशियो जो पर्टिकुलरली है इनका 8:4 और 3 के हिसाब से न्यू रेशियो आ गया। यहां तक कोई डाउट, कोई क्लियरिटी आपको चाहिए तो वो देख लो। अब आगे बढ़ो। अब यहां पे हमने न्यू रेशियो निकाल लिया 8:4:3 का, ठीक है जी। ओल्ड रेशियो इतना था, न्यू रेशियो हमने निकाल लिया 8:4 और 3, खत्म। अब ध्यान से देखना, कहता कि भैया हमारे हिसाब से 2.5 लाख रुपए टोटल कैपिटल है, तो एक बार 2.5 लाख को इन रेशियो में बांट के देखना रहा कितनी कितनी आ रही है। ढाई को एक्स एक्स का अमाउंट निकालो पहले, 8 बटे कितना है ये, 12, 15, कितना आ जाएगा ये, करीबन करीबन इसको करोगे पहले 5 से कर दो, 5×3 = 50, फिर ये करीबन इसको मल्टीप्लाई करो यार सीधा, क्या नाम है इसका, 40, 400 ÷ 3 कितना आ गया, इसको जो इतना फ्रिक्शन आ रहा है इसमें, करीबन करीबन ये बैठेगा आपका 1, 3, अगेन 3, फिर जीरो लगा, फिर 3, 3, तो करीबन करीबन 133.33 लैक्स के आसपास आ रही है, 1,33,000 समथिंग इसकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। ढाई में से कंपेयर करोगे। दूसरा रेशियो निकालो वाई का, 4/15, दूसरा निकाल लो जरा, 4/15, तो इसका भी वही हमने देखा था, क्या नाम है, 3, 50, इसको करोगे तो क्या आएगा, 20, तो 2 लाख ÷ 10, करीबन 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 ये भी आपका बैठ जाएगा जी, काटो जरा, 3, 6, 18, अगेन 2 रह गया, 6, 18, अगेन 2 रह गया, तो इसकी करीबन करीबन 66 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, ठीक है। और जो आखिरी वाले की है उसकी तो ऑलरेडी 50,000 निकल ही गई है। बट अगर आप यहां से भी निकालना चाहो न्यू रेशियो से तो निकाल लो, 50 ही आएगी उसकी, 3/15 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 50,000 उसकी ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है। इतनी कैपिटल होनी चाहिए, 1,33 इसकी होनी चाहिए, 66.66 समथिंग इसकी होनी चाहिए, लेकिन दे कितनी रखी है, एक की 45 दे रखी है, एक 45 और एक की दे रखी है 55। अब जिसकी एक 45 है, मतलब इस वाले की अगर एक 45 ऑलरेडी है, तो जो रिमेनिंग है ये घर लेके चला जाएगा। और इसकी ऑलरेडी 67 है, होनी कितनी चाहिए थी, मतलब इतनी होनी चाहिए, 55 है, तो 55 में इसको लेस कर लो, जितना भी गैप आ रहा है 11.66 समथिंग, ये घर से लेके आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है क्या बात हो रही है। देखो मेन चीज ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कौन कौन से आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कर दो, खत्म बात। कोई चक्कर इसकी बात है ही नहीं। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है जी, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है कहां पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहाँ पे डन हो चुका है ये। आगे बढ़ जाओ। देखो दो ही चीजें हमने बताई है अभी तक। पहला हमने केस बताया कि अगर इनकमिंग पार्टनर आ रहा है, अगर इनकमिंग पार्टनर आ रहा है आपका, राइट, इनकमिंग पार्टनर क्या कर रहा है, इनकमिंग पार्टनर अगर आ रहा है, तो उस केस में आप सिंपल ये कर दो कि भैया उसकी कैपिटल को बेस ले लो, उसकी कैपिटल को बेस लेके टोटल निकाल लो, टोटल निकाल के न्यू रेशियो में बांट दो और खत्म। दूसरा केस हमने बताया ऑलरेडी टोटल कैपिटल दे रखी है, आपने कुछ नहीं करना, आप न्यू रेशियो निकालो, इस टोटल कैपिटल को बांट दो, जो एडजस्टेड है उसको कंपेयर कर लो, अगर कम है तो ले आओ घर से, अगर ज्यादा है तो ले जाओ, खत्म। तीसरे क्वेश्चन पे आओ फटाफट, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी, कहता ए बी पार्टनर है, शेयर करते हैं 3-2 में, एडमिट कर रहा है इन्होंने सी को 1/6 शेयर के लिए। सी 50,000 रुपए लेके आता है, आफ्टर एडजस्टिंग रिवैल्यूएशन प्रीमियम सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ए की कैपिटल दिखा रही है 1,60,000 रुपए, बी की दिखा रही है 85,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि एनी कैपिटल एडजस्टमेंट मस्ट बी थ्रू द करंट अकाउंट रेदर देन द कैश अकाउंट। मैंने बोला था ना, अगर ये, अब क्या करते हैं हम, अब जैसे हम मंगवाते थे कैश, तो मंगवाने पे हम क्या बोलते थे, भैया कैश लिया सीधे सीधे तेरी कैपिटल उतने से बढ़ा दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब उसी की जगह कैश को रिप्लेस करके क्या यूज करना है, करंट अकाउंट। बाकी सारी चीजें सेम है, कर लेते हैं इसको। 3-2 का रेशियो है इनका जी, देख लो जरा, 3-2 का रेशियो है, और 1/6 के लिए आ रहा है, 1/5 1/6 के लिए आ रहा है,
तो अगर 1/6 के लिए आ रहा है 1 - 1/6, 5/6 रेशियो बच गया। अब ए का कितना आ गया, 5/6 का, अगर आप इसका रेशियो कितना दे रहेगा, 1/10, 30, ये कितना आ गया, करीबन 15। बी का रेशियो निकालना जरा, 5/6 का 2/5 निकालना जरा, 10, और ये कितना हो गया, करीबन 30। ठीक है, 10 और 30। अभी इसको ऐसे रहने दो, अभी कट कट नहीं करना। सी पे आओ, सी पे। सी का कितना है, 1/6 है। बेस इक्वल करोगे आप तो कितना बन गया, 30 पंच। अब समझ में आ रही है क्या हो रहा है, कितना रेशो आ गया, 15, 10 और 5। अब कट कर दो इसको, 3, 2, 1, ये रेशो बन गया। ठीक है, ये न्यू रेशो आ गया। अब जो भी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है, सी कितने लेके आ रहा है, 50,000। 50,000 लेके आ रहा है, 1/60 के शेयर है, मतलब 1/6 के शेयर के लिए। तो टोटल इसके हिसाब से 3 लाख होनी चाहिए। अब 3 लाख होनी चाहिए, तो ये 3 लाख किस में बटेगी, 3, 2, 1 में बटेगी। अब 3, 2, 1 में जरा बांट के देखो इसको कितनी आ रही है। 3, 2, 1 में जब बांट के देखोगे तो कितनी आ रही है, क्या नाम है पार्टनर के, ए बी सी है ना। ठीक है, तो ए की बताओ कितनी आ रही है। ए की आ जाएगी 300 × 3/6। बी की कितनी आ जाएगी, 300, मतलब 3 लाख, इंटू 2/6। और सी की कितनी आ जाएगी, सी की तो पता ही है आपको, ऑलरेडी 50,000 दे रखी है। तो इनकी बताओ कितनी आ रही है, करीबन जब आप इसको कट करोगे, 2, 1.5, तो इसकी 1.5 लाख होनी चाहिए थी। ठीक है, इसकी कट करो, करीबन ये बैठेगी 100, मतलब 1 लाख। 1 लाख इसकी होनी चाहिए थी। अब देख लो है कितनी कितनी इनकी, कितनी देर की है। ए की कैपिटल क्या रहा है, 1,60,000 है, और बी की 85,000 है। तो ए की कैपिटल कितनी है, ऑलरेडी 1,60,000। तो 1,60,000 है, तो 10,000 क्या करेगा, ये निकाल लेगा। मतलब इसकी कम करवा देंगे, जो भी कैपिटल है। और इसकी 85 है, तो ये 15 क्या करेगा, लेके आएगा। अब जो भी ये लेके आ रहे हैं, जो भी लेके जा रहे हैं, वो एडजस्टमेंट पहले हम क्या करते थे। मान लो इसकी 60,000 है, 1,60,000 है, तो हम क्या करते थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको कैश दे देते थे 10,000 का, जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है। लेकिन अभी इसमें क्या करते हैं, ये कैश लेके आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू 20, कैपिटल को बढ़ाए थे, कितने थे, जितने थे कम थी, 15,000। लेकिन अब क्या करना है, अब एक चीज इसमें ऐड ऑन करनी है, इस कैश की जगह हम ले लेंगे करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट। इस कैश की जगह एज करंट अकाउंट। आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली अगर बोल दिया तो हम उसको अकॉर्डिंगली कहेंगे। क्वेश्चन कहे दिन में रात तो घोर रात। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से आपको चीजें जो है आगे प्रोसीड करनी है। यहां तक कोई क्लियर क्लियर होगी सारी चीजें। पहला केस, अभी अभी तक दो ही केस करे हैं मोटे मोटे तौर पे। पहला केस क्या है, न्यू पार्टनर आया, उसने अपनी कैपिटल लेके आया, उसके बेसिस पर टोटल कैपिटल निकाल दी, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांट दिया, खत्म। दूसरा केस हमारे पास क्या आया था कि हमने टोटल कैपिटल दे रखी थी, उसको न्यू रेशियो में बांट दिया, जो भी एडजस्टेड आ रही है वो खत्म। ये केस भी सिंपल ही वही है, न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर के बेसिस पे आप टोटल निकाल रहे हो, टोटल के बेसिस पे आप न्यू में बांट दे रहे हो, और जो भी गैप आ रहा है पर्टिकुलरली, वो गैप को आपने पर्टिकुलरली, बस ये है कि कैश की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट यूज हो गया। ठीक है जी, कैश की जगह क्या यूज हो गया, कैश की जगह करंट अकाउंट यूज हो गया, खत्म बात। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। बस एंट्री में जहां जहां कैश लिखते थे, वहां वहां उस बंदे का करंट अकाउंट लिख देना जी। ठीक है, और क्या करोगे, समझ गया बात, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अगला क्या कह रहा है, देखो। अगला कहता है जी, एम और एन ए पार्टनर है, 4:1 का रेशियो है इनका, एडमिट करते ओ को। तो एम और एन 4:1, ओ को एडमिट करा है। अब ओ को एडमिट करा है 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, ओ को एडमिट किस लिए करा है, 1/5 शेयर के लिए। ओ इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल कॉरस्पॉन्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल लाएगा, लेकिन दे नहीं रखी। आफ्टर एडजस्टिंग ऑल दी, जितने भी रिजर्व, रिवैल्यूएशन, ट्रीटमेंट, ये सब एडजस्ट करने के बाद एम और एन की कैपिटल दे दी, ओ की कैपिटल ही गैप कर दी। तो ये तीसरा केस बन गया आपका, समझ आ रही बात। अब इन्होंने क्या किया, एम और एन की जो भी एडजस्टेड है वो दे दी, और ओ की दी ही नहीं है। कहते जी आप सी से निकालो। अब क्या करोगे, ओल्ड को बेस लेके इसकी टोटल कैपिटल निकालोगे, फिर जो भी गैप आ रहा होगा दोनों में, वो आपकी इसकी कैपिटल हो जाएगी। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले ये देखो कि हमारी टोटल, मान लो फॉर्म की जो भी कैपिटल है वो 1 है। अब ये आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 अगर मैं हटा दूंगा इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 4/5 आ गया। मतलब ये शेयर बचा है किनका, एम एंड एन का। एम एंड एन का जो शेयर है वो इतना बचा है। ठीक है, अब ध्यान से सुना, उल्टा पूरा गेम ही पलट रहा है अब एम और एन की कैपिटल कितनी देर की है, इसकी 96 और 24, करीबन करीबन आप देखो 4, 1, 20 के आसपास आ गई। तो इन दोनों की कैपिटल कितनी है, 4, 20, 1, 20, सॉरी। और इनका रेशियो कितना है, 4/5। अभी क्या करते थे हम, अभी के केसेस में क्या कर रहे थे,
न्यू पार्टनर की हमें रेशियो दी होती थी, न्यू पार्टनर का शेयर दिया और वो कितना कितना कैपिटल लेके आ रहा है वो दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करते थे, उसको बेस लेके टोटल कैपिटल निकाल देते। अब वही काम यहां करना है, बस ओल्ड के साथ करना है। तो ओल्ड की मुझे पता है 1,20,000 कैपिटल है और इसका इतना इस शेयर के लिए आ रही है। अब देखो इसको बेस लेके कैसे निकालूंगा मैं, 1,20, इसको जब बेस लूंगा तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करके कैसे आ जाएगा, ये कितना आएगा बताओ मुझे, 4 3 30, 1,50,000। आपको समझ आ रही है? तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 1,50,000, लेकिन इन दोनों की मिला के कितनी हो रही है, 1,20। तो जाहिर सी बात है जो आपका ओ है वो कितना शेयर ला रहा होगा इसमें, जो भी इसमें गैप आ रहा है वो 30,000 की कैपिटल वो लेके आ रहा होगा। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है, ठीक है। और इनफैक्ट जैसे 1/5 आप इस टोटल का भी निकालोगे ना, 1/5 इस टोटल का भी निकालोगे तो वो भी 30,000 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है उसको देखते हुए, क्योंकि अभी तक हमें पता था भैया न्यू पार्टनर आ रहा है उसको बेच लेना, उसके शेयर को रिवर्स कर दो, रिवर्स करके टोटल कैप्स निकल जाएगी कैपिटलाइज करके, एंड देन अकॉर्डिंगली उसको न्यू रेशियो में बांट दो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, अब हमने सिंपल सी एक चर्चा करी, भैया मैं नहीं दे रहा न्यू की रेशियो, न्यू का कितना कैपिटल है वो नहीं दे रहा। मैंने वो दे दिया शेयर कितना है ताकि मुझे पता चल जाए रिमेनिंग कितना बच रहा है। रिमेनिंग जितना भी बच रहा है और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जितनी भी रिमेनिंग है उसको बेस लेके आप टोटल कैपिटल निकाल दो, जैसे न्यू के साथ करते थे वैसे ही ओल्ड के साथ कर दो। वैसे जैसे करा फिर गैप देख लो कि भैया ओल्ड की इतनी बन रही है और न्यू की जो है, पर्टिकुलरली जो न्यू के हिसाब से मतलब ओल्ड की टोटल इतनी बन रही है और जब हमने उसे कैपिटलाइज कर दिया तो इतनी, जो गैप था वो इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल होगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता ए और बी है शेयर करते हैं 1-1, मतलब इक्वली है इनका, ठीक है। ओरिजिनल कैपिटल थी इनकी 50,000 रुपए इन्होंने लगा रखे फॉर्म में। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए, मतलब इनका इक्वल है और सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है सी। और ये ए बी है, ठीक है जी। अब सी एडमिट हो रहा है, सी 40,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। सी यहां पे 40,000 की कैपिटल भी लेके आ रहा है, ठीक है जी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन एक रिवैल्यूएशन फॉर्म रिवील करती है नेट गेन, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान सुनना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप फर्म की जो टोटल जो इसके हिसाब से होनी चाहिए वैल्यू कैपिटल की वो कितनी होनी चाहिए, 40,000 के लिए आ रहा है 1 पर शेयर है इसका, तो 40 × 4/1 करोगे तो 160, इतनी होनी चाहिए टोटल कैपिटल अभी तक इसके हिसाब से, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा है। अब ये कहता है भैया ऑन द डेट ऑफ एडमिशन रिवैल्यूएशन 12,000 की आ रही है। जनरल रिजर्व स्टैंडिंग ओल्ड बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व पड़ा है वो करीबन 8,000 का पड़ा हुआ है, ठीक है जी। दे म्यूचुअली एग्रीड दैट द ओल्ड पार्टनर कैपिटल विल बी रीअलाइंड यूजिंग द सीज कैपिटल बेसलाइन, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टोटल कैपिटल निकाल दी इसके बेसलाइन लेके। अब बताता है, कहता है कैलकुलेट करो एडजस्टेड कैपिटल, पहले एबी की कितनी है बिफोर अलाइनमेंट, एंड कंप्यूट द फाइनल कैपिटल, एंड कोई कैश आउट कोई ला रहा है या कोई दे के आ रहा है, कोई आउटकम्स हो रहा है कैश रिलेटेड वो भी बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, टोटल फर्म की जो कैपिटल है वो निकाल दी, 1,60,000 रुपए, खत्म। अब ये देखो ए की कैपिटल है कितनी, ए की कहता 50,000 इसने लगाई है और इसने भी 50,000 लगाई थी, ठीक है। अब 50 इसने लगाई है, 50 इसने लगाई है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा क्या कहता, रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है 12,000 रुपए, तो अगर 12,000 रुपए टोटल आ रहा है तो दोनों में कितना कितना बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा 6,000 और इसमें भी बढ़ जाएगा 6,000। ऐसे ही बोलता है कि हमारा जो जनरल रिजर्व है, हमारा जो जनरल रिजर्व है वो आ रहा है 8,000, तो वो भी 4-4 हजार दोनों में बांट दो, कितना कितना आ गया, मतलब 4-4 हाफ है ना, 50-50, तो कितना आ गया 50, 6 56 और अपना 4 60, तो 60 ईच आ गई इनकी कैपिटल। इनकी कैपिटल मिला के कितनी आ गई 60 ईच, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या हो रही है, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि 60 ईच इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है। अब लेकिन हमें क्या करना है, जो भी टोटल है इसको न्यू रेशियो में बांटना है, तो न्यू रेशियो कहां दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है क्या इन्होंने, न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो न्यू रेशियो हमने निकालना है। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, भैया टोटल मान लो 1 थी, 1/4 के लिए आ रहा है तो बची कितनी 3/4, ये समझ में आ रही है। अब ए की और बी की, ए भी है ना ये, हाँ, ए की बी की पहले 50-50% है, तो 3/4 का 1 सेकेंड ये ले लेगा और 3/4 का 1 सेकेंड ये ले लेगा, कितना आ गया 3/8, कितना आ गया जी 3/8। ये समझ में आ रहा है आपको कि ये इनका रेशियो हो गया 3/8, 3/8 का, और इसका ऑलरेडी कितना आ रहा था 1/4, तो इसका बेस इक्वल करोगे तो कितना आ गया 2/8। तो नया रेशियो क्या निकल के आया 3-3-2, ये नया रेशियो आ गया, ठीक है जी। अब इस नए रेशियो में इस कैपिटल को बांट दो, जो भी कैपिटल आपकी टोटल आई है। अब जब ए का निकालोगे शेयर तो कितना आएगा 3 बाय, कितना आ गया 3 बाय करीबन 8 × 1 60 के, कितना हो गया 20,000 इंटू दे 60,000 इसकी होनी चाहिए। बी की भी सेम रेशियो है तो बी की भी कितनी होनी चाहिए 60,000, और सी का जो है 2/8 का है तो सी का जो होना चाहिए 40, तो सी की ऑलरेडी 40 है,
और बी की देख लो कितनी है। जो एडजस्टेड आपने निकाली थी आफ्टर दिस आपका जो जनरल रिजर्व था और प्रॉफिट था, 60,000 ही आ रही थी, और 60,000 ही होनी चाहिए थी। पहली बार ऐसा क्वेश्चन हुआ है जिसमें जितनी चाहिए थी उतनी ही हो गई है, मतलब बराबर हो गई है जी। ठीक है जी। तो नहीं, यहाँ पे ना कोई लेके आएगा, नो कैश इनकमिंग और नो आउटगोइंग। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, जो भी केसेस मैंने आपको बताया था, उसके हमने सबके लगभग सबके क्वेश्चन देख लिए। अब एक सिनॉप्सिस तैयार करवा देता हूं इसका, क्या है कहानी पूरी। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन जब भी आएगा, या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको जब भी करनी है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या होगा, तीन केस मैंने बता दिए मोटे मोटे तौर पे। पहला, न्यू के बेस पे, न्यू को बेस लेके टोटल कैपिटल निकालो, ठीक है, न्यू रेशियो में बांट दो, और एडजस्टेड जो भी आ रहे हैं उसको कंपेयर कर लो, जो अगर कम है तो वो लेके आ जाएगा, अगर ज्यादा है तो वो घर लेके चला जाएगा। इसमें एक केस ये हो सकता है, क्वेश्चन कह रहा है भैया कैश से मतलब नहीं है, करंट अकाउंट खोल दे उसका, तो करंट अकाउंट खोल देना। दूसरा केस क्या है, टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, टोटल कैपिटल ऑलरेडी दे रखी है, न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो में इसको बांट देना, जो भी एडजस्टेड है उसको कंपेयर कर लेना, कम ज्यादा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी बात। ठीक है, यहां आप निकाल नहीं रहे टोटल कैपिटल, यहां आपने निकाली है न्यू वाले को बेस लेके, और यहां पे क्या कह रहा है भैया, ओल्ड जो है ना उसको बेस लेके निकाल दो। ठीक है, क्या बेस लोगे, जो भी रिमेनिंग शेयर है इनका, उसको जब आप बेस लेके निकालोगे तो टोटल निकल जाएगी, और जो भी गैप आ रहा है टोटल में और ओल्ड वालों में, जो भी गैप बचा वो न्यू पार्टनर का क्या हो जाएगा, कैपिटल का शेयर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? इसको हटा देते हैं। तो देखो, यहां पे क्या है, यहां पे हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखा कि भैया जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आएगी वो किस तरीके से करनी है, राइट। नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होती है। देखो, मेन एडजस्टमेंट है। अब आप क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, जो जो भी आपकी बुक्स है जैसे भी है उसमें आपको दे रखा होगा, पूरा एक ढांचा तैयार कर दिया होगा, ठीक है, उसमें एक बैलेंस शीट दे दी होगी, बैलेंस शीट के नीचे कुछ रिवैल्यूएशन के आइटम दे दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी कैपिटल दे रही है और जो भी रिवैल्यूएशन का कोई कम ज्यादा लॉस वट एवर इट इज, उससे एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेना। ठीक है, कोई अगर बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो रखा है, उसको भी एडजस्ट कर लेना उस कैपिटल से। तो फाइनली आपके एडजस्टेड कैपिटल निकल गई। अब जो भी केस आ रहा है, चाहे नए पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालनी है, ठीक है, चाहे आपका ओल्ड पार्टनर को बेस लेके निकालनी है, या फिर आपका ये वाला केस आ जाए जहां पे आपको टोटल ऑलरेडी दे रखी है, बस न्यू रेशियो निकाल के आपको उसमें बांटना है, कोई भी केस आ जाए, मेन आपको ये याद रखना है कि भैया न्यू रेशियो के हिसाब से और एडजस्टेड के हिसाब से सिंपल है। अगर गैप आ रहा है, मतलब कम है तो लेके आएगा, ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है वो निकाल लेगा, विड्रॉ कर लेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली क्या है कि भैया कैश से लेना देना नहीं है, करंट अकाउंट ओपन कर इनका, तो करंट अकाउंट ओपन कर देना। ये कहानी होती है खत्म यहाँ पे। ठीक है जी। तो एडमिशन का जो टॉपिक की हम अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट एडमिशन ओवर हो चुका है आपका। एक टॉपिक और बचा है जो विदन, जब इनका पीएसआर चेंज होता है, राइट, विदन जैसे पार्टनरशिप ऑलरेडी चल रही है उसमें कोई पीएसआर चेंज होगा, तो वो एक टॉपिक और है, वो करके आपका एडमिशन ओवर। ठीक है जी। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है? तो यही था आज। और जस्ट क्वेश्चन करो, इसके कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई नो। आप इसके क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट आता है, कुछ कंसर्न आता है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट। कमेंट करो, और ऑब्वियस ही बात है आप मेल कर सकते हो, जो भी आपको कंसर्न आ रहा है, जो भी डाउट आ रहा है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन भेज दो मुझे, तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस ऑन दैट पार्ट एज वेल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राइट, जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी एंड या टेक केयर।